ट्यूलिप सलवार की कटिंग देखेंगे। ये लेस मैं उस पे लगाने वाली हूँ। ट्यूलिप सलवार के लिए 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हमें 2 फोल्ड कर लेना है। इसके लिए हमें इस कोने को ऐसे रखना पड़ेगा। इसे रखने के बाद इस कोने से 1.5 इंच यहाँ पे इस कोने से 1.5 इंच यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच की मार्किंग से हमें ये जो कपड़ा है हमें ऐसे उठाना है और यहाँ ऐसे रख देना है। अब ये दूसरी साइड पे जो 1.5 है वहाँ से उठाना है और इसके ऊपर हमें ओवरलैप करना है। यहाँ पे एक साइड जो है वो छोटी ही रहती है और दूसरी साइड जो है वो बड़ी रहती है। छोटी साइड पे हमें आसन का मेजरमेंट डालना है। इस कोने से हमें 39 की लेंथ लेनी है और यहाँ पे नेफा लगाने के लिए मैं ऊपर से 1 इंच छोड़ दूंगी। ऐसे ही हमें गोलाई में हम ऐसे ही मार्किंग करते जाएंगे। 1 इंच छोड़ के हमें ये गोलाई देनी है। इसे काट लेंगे। पहले हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये जो क्लोज पार्ट है उसको हमें काट लेना है। यहाँ से हमें थोड़ी गोलाई देनी है। इस साइड में हमें आसन की मार्किंग करनी है। 1 इंच छोड़ के हमें 14 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें 2 इंच देना है और यहाँ से ये ऐसे शेप देना है। आसन की कटिंग कर लेते हैं। और ये इस पे ओवरलैप कर देंगे। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ही हमें लेस लगानी है। अंदर दोनों साइड में हमें लेस लगानी है। ऊपर तक हमें लेस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अंदर की साइड रहेगा। इस कोने में फोल्ड करते वक्त प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमें पहले एक फोल्ड कर लेना है, बाद में हमें दूसरा फोल्ड करना है। पहले हमें आधा इंच फोल्ड कर लेना है और फिर बाद में आधा इंच फोल्ड कर लेना है। टोटल हमें 1 इंच का फोल्ड देना है। यहाँ से फोल्ड करते वक्त अच्छे से फोल्ड करना है। अगर हम डबल फोल्ड करेंगे पहले ही तो वो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें पहले एक फोल्ड करना है फिर बाद में दूसरा फोल्ड कर लेना है। ऐसे करने के बाद हमें यहाँ नीचे देखना है कि लेस कहाँ तक लगानी है। हम लेस यहाँ तक लगाएंगे। मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे हम लेस लगाना। यहाँ से हम ऐसे लेस लगाते हुए यहाँ तक ही हमें लेस लगानी है। अब हमें आसन जोड़ लेना है। ये सीधी साइड है, सीधी साइड पे सीधी साइड रखनी है। बड़ा वाला पार्ट और छोटा वाला पार्ट हम स्टिच करते वक्त ध्यान रखना है सीधी साइड में ये बड़ा वाला जो पार्ट है वो ऊपर आए और छोटा वाला जो पार्ट है वो अंदर चला जाए। ये जो आसन है ये हमें जोड़ लेना है। स्टिच करने के बाद ये आसन कुछ ऐसे दिखेगा। इस आसन के पॉइंट को और इस आसन के पॉइंट को हमें ऐसे रखना है। स्टिच नहीं करना, सिर्फ मैं पिन लगा रही हूँ। ये जो छोटा पार्ट है इस पर हम रख देंगे
इसका जो बड़ा पार्ट है ये वाला, यहाँ पे हम रखेंगे इसको। ये सिर्फ ऊपर का पार्ट हमें स्टिच करना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ हमें स्टिच करना है। और नीचे जो है इस साइड में भी सेम वैसे ही करना है। आसन से ये आ रहा है 5 इंच, यहाँ पे भी हमें 5 इंच पे ही इसको रखना है। सिर्फ ये वाली ही पार्ट हम उठाएंगे और स्टिच करेंगे। अब इसको हम निकाल देते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, यहाँ से हमें ये स्टिच करना है और यहाँ से हमें ये स्टिच करना है। सीधा करने के लिए हमें इस आसन को ऐसे रखना है और ऐसे करना है। सीधा करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि लेस का जो पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली थी, वहाँ पे हम ये पिन लगाएंगे। पिन्स लगा देते हैं ताकि स्टिचिंग करते वक्त फैब्रिक यहाँ वहाँ ना जाए। नीचे से हमें 8 इंच पर मार्किंग करनी है। ऊपर से हमें इसको यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड में भी हमें ये स्टिच कर लेना है। नीचे से 7 या 8 इंच हमें छोड़कर ऊपर से सीधा जोड़ लेना है। यहाँ से हम 8 इंच पे मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ तक हम इसको जोड़ लेंगे। बड़ा वाला पार्ट और छोटा वाला पार्ट हम स्टिच करते वक्त ध्यान रखना है, सीधी साइड में ये बड़ा वाला जो पार्ट है वो ऊपर आए और छोटा वाला जो पार्ट है वो अंदर चला जाए। ये हमारा आसन नेफा पट्टी बनाने के लिए सीट राउंड है हमारा 40 इंच का हाफ हुआ 20 इंच। 20 में हमें 3.5 इंच मिलाना है। हमारा जो नेफा का लेंथ है वो हो रहा है 23.5 इंच। तो हम डबल फोल्ड में 23.5 इंच लेंगे
हमारी जो विड्थ है नेफा पट्टी की वो 4 इंच रहेगी। 1 इंच छोड़ के हमें इसे सीधी लाइन लेनी है। 1 इंच पे हमें ये सीधी लाइन लेनी है। यहाँ पे यहाँ तक हमें स्टिच करना है। ये जगह छोड़ के हमें फिर से यहाँ तक स्टिच करना है। डबल स्टिच कर लेना है ताकि सिलाई जो है वो निकले ना। ऐसे छोड़ के हमें सिलाई छोड़ के हमने जो पॉइंट मार्क किया है वहाँ से शुरू करना है, फिर से डबल स्टिच करना है। यहाँ पे सलवार में प्लेट्स बना रही हूँ, इसलिए मैं नेफा पट्टी ऐसे तैयार कर रही हूँ। अगर हम इलास्टिक लगा रहे हैं तो अलग से स्टिचिंग आएगी। ½ इंच पे स्टिच कर लेना है। 22 इंच हमारी नेफा पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब हम इस सलवार में प्लेट्स डालेंगे। पहले हम बैक में प्लेट्स डालेंगे। आसन के दोनों साइड से हम 3-3 प्लेट्स डाल लेंगे और बाद में हमें फ्रंट में प्लेट्स डालने हैं। मैंने यहाँ से एक पहले प्लेट डाली है, बाद में मैंने इतना छोड़ के इस पट्टी से यहाँ से मैंने ये प्लेट्स डालना शुरू किया है। फ्रंट में हमें अंदर की तरफ ये प्लेट्स डालने हैं और बैक में भी हमें आसन के अंदर की तरफ ही हमें ये प्लेट्स डालने हैं। ये हमारा जो टोटल है वो 44 इंच तैयार हो जाएगा। जितना हमारा नेफा है उतना ही हमें ये डिस्टेंस राउंड भी उतना ही रखना पड़ेगा। सलवार की फ्रंट साइड लेंगे, इसको सीधा रखेंगे। नेफे का जो फ्रंट है हम उसे लेंगे। ये हमारा फ्रंट है। यहाँ पे आसन पे हमें इसको रखना है। ये रॉन्ग साइड है और ये सीधी साइड है। नेफे का जो बैक है वो और दूसरा आसन का जो मिडल है वहाँ तक इसको से मिला देना है। अब हम इसके ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। इस पट्टी को हम ऊपर से स्टिच कर देंगे। 1/4 इंच स्टिच करना है। ½ इंच फोल्ड करने के बाद हमें इसको ऐसे रखना है और पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है। यहाँ से हमें नाड़ा डालना है। हमारी जो सलवार है वो रेडी हो जाएगी।